साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सुरेंद्र की माँ ने सुरेंद्र से कहा कि इस बार तो बारिश ने नाक में दम कर रखा है। ठंड में आज तक इतनी बारिश मेरी याद में तो नहीं हुई और ना ही मैंने कभी सुना। सुरेंद्र ने कहा, हाँ माँ, कह रही हैं कि 100 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि सर्दियों में इतनी बारिश हुई। बरसात की मार से राहत नहीं मिली थी और अब ठंड में बारिश, ये भी कहाँ तक सहे। सुरेंद्र की माँ ने कहा, बेटा तू सही कह रहा है। वैसे भी इस मकान को बने 30-35 साल हो गए हैं और उस समय तो सभी कड़ी सिल्ली का मकान बनाते थे, आज की तरह लेंटर वाला नहीं। सुरेंद्र ने कहा, माँ सोच रहा हूँ इस बार मकान ही बना लिया जाए, ज़्यादा तो नहीं, हाँ 2 कमरे तो बनवा ही लूँगा। सुरेंद्र की माँ ने कहा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटा। वैसे भी हमारा मकान गली से कितना नीचे पड़ गया है। बस सर्दी थोड़ी कम हो जाए तो वैसे ही घर का काम शुरू कर देना। 2 कमरे बनने में भी कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। फिर कुछ सोचते हुए सुजाता जी ने अपने बेटे सुरेंद्र से कहा कि तेरे पास रुपए पैसे का इंतज़ाम तो है ना। सुरेंद्र ने कहा, हाँ माँ, कुछ तो मेरे बैंक में है, कुछ मैं अपनी फैक्ट्री से लोन ले लूँगा और फिर तेरी बहू का काम भी ठीक चल रहा है, उसने भी बचत कर रखी है, काम तो हो ही जाएगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, भगवान का नाम लेकर शुरू कर दे और कुछ कमी पेशी रह गई तो मैं मदद कर दूंगी। मेरी वृद्धा पेंशन के भी कुछ रुपए बैंक में जमा है। तब सुरेंद्र ने कहा, ठीक है माँ। साथ संगत जी, ये थी सुजाता जी और उनका छोटा बेटा सुरेंद्र, जो कि एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। सुजाता जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सुजाता जी के पति भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी वेतन से भी किसी तरह से घर का गुजारा ही होता था, घर में तंगी न हो, इसीलिए सुजाता जी भी सिलाई कढ़ाई करके अपने पति का सहयोग करने की पूरी कोशिश करती। उनके तीनों बच्चे भी पढ़ लिख गए थे और ईश्वर की कृपा से उनके बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी करने के 2 साल के बाद ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई, जिससे कि घर की आर्थिक हालत सुधर गई। क्योंकि बड़ा बेटा अपने पैरों पर खड़ा था और बेटी भी विवाह लायक हो गई थी, इसीलिए सुजाता जी और उनके पति ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। पहले बेटी की शादी की और 15 दिन के बाद ही बेटे की शादी करके बहू घर में आ गई। छोटा बेटा सुरेंद्र भी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। बड़े बेटे की नौकरी को 5 साल हो गए थे। इसी बीच उसका ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो गया। शुरू शुरू में 3-4 महीने में दोनों पति पत्नी आते थे और घर खर्च के लिए भी रुपए भेज देते थे, लेकिन धीरे धीरे आना जाना और खर्च भेजना उन लोगों ने बहुत कम कर दिया। इसी बीच सुजाता जी के पति का भी निधन हो गया। बड़ा बेटा बहू आए और 13वीं तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके वापस चले गए। पिता के जाने के बाद तो बड़े बेटे ने बिल्कुल ही घर और अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। अब ना तो वो आता, ना ही रुपए भेजता। छोटे बेटे सुरेंद्र ने बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसने अपने एक जानकार की मदद से एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी शुरू कर दी। नौकरी लगने के बाद सुरेंद्र के घर की हालत फिर से पटरी पर लौट आई, क्योंकि छोटा बेटा सुरेंद्र नौकरी लग गया था और उसकी उम्र भी शादी लायक हो गई थी। इसीलिए सुजाता जी के एक रिश्तेदार ने अपने जानकार की बेटी जानकी से सुरेंद्र की शादी करवा दी। सुरेंद्र की शादी में भी सुजाता जी का बड़ा बेटा बहू केवल खड़े खड़े आए और शादी पूरे होते ही वापस चले गए। जानकी एक अच्छी लड़की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई का काम उसे आता था। उसने आते ही सुजाता जी को घर के कामकाज से मुक्त कर दिया। वो उनका एक बेटी की तरह ध्यान रखती और साथ ही साथ
अपनी ननद के आने पर भी उसका खूब स्वागत सत्कार करती। जानकी के घर में आने से रौनक आ गई थी और जानकी स्वभाव से बहुत मिलनसार लड़की थी। घर का कामकाज करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वो आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलने लगती और सभी लोग जानकी के व्यवहार से बहुत खुश होती और लोग जानकी को अपना बुटीक खोलने की सलाह देते। समय बीतता गया और जानकी ने एक बेटी को जन्म दिया। सास के सहयोग से जानकी के बेटी होने के 6 महीने के बाद ही उसने अपना सिलाई कढ़ाई का काम दोबारा से शुरू कर दिया। जब जानकी की बेटी 2 साल की हो गई तो उसने अपना बुटीक भी खोल लिया। सुजाता जी अपनी पोती को संभाल लेती थी और सुरेंद्र और जानकी की कमाई से घर के आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। अब सर्दियों की छुट्टियां थी, इसीलिए सुजाता जी की बेटी काजल 2-4 दिन के लिए अपने मायके में आई हुई थी। सुजाता जी ने काजल को भी नया घर बनाने की बात बताई। काजल ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो घर बन जाएगा तो ठीक है, वरना आगे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे भी बहुत खर्चे हो जाते हैं। चाह कर भी पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे सुरेंद्र के पास इतने रुपए तो है ना। तब सुजाता जी ने कहा, हाँ बेटा, कह तो रहा था कि बचत की हुई है और बहू के पास भी कुछ रुपए हैं, उससे हो ही जाएगा। और अगर थोड़े बहुत रुपए कम पड़े तो मैं जो बैठी हूँ, मैंने भी तो अपने रुपए जोड़ रखे हैं, मैं उसे दे दूंगी। काजल ने माँ को कहा, माँ, क्या तुम्हारे पास कोई कुबेर का खजाना है? अभी भाभी ने बुटीक खोला तब भी आपने उनकी मदद की। वैसे भी अब तो आपके पास थोड़े ही रुपए बाकी हैं, उन्हें संभाल कर रखो। बुढ़ापे में जब तुम्हारे पास 2 पैसे होंगे तभी तुम्हें कोई पूछेगा। सब मतलबी है, अपना मतलब निकाल कर लोग एक तरफ हो जाते हैं। देख लो अपने बड़े बेटे को, सरकारी अफसर बना बैठा है और लाखों में कमा रहा है, लेकिन माँ और बहन के नाम पर 100 रुपए भी नहीं निकलते उसकी जेब से। सब मतलब के हैं माँ। सुरेंद्र भी इसीलिए पूछता है कि अभी उसके हाथ में खुला पैसा नहीं, जैसे ही इसके दिन बदलेंगे ये भी बदल जाएगा, इसीलिए अपने रुपए अपने पास रखो। माना सुरेंद्र और जानकी अच्छे हैं, लेकिन कल किसका मन बदल जाए माँ, ये कौन कह सकता है। सुजाता जी ने कहा, बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? उन्होंने तो कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। जानकी को तो मैंने खुशी से रुपए दिए थे और ज़रूरत पड़ने पर सुरेंद्र को भी अपनी खुशी से दूंगी। काजल ने कहा, माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। सुजाता जी ने काजल से कहा, बेटा, मैं अपने लिए तेरी ये फिक्र समझती हूँ, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई ज़रूरी थोड़ी है सुरेंद्र भी अपने भाई की तरह करे। और ये तो हमारा नज़रिया है कि हम सामने वाले को किस नज़र से देखते हैं। अगर एक ने धोखा दिया तो क्या दूसरे को भी बेगुनाह होते हुए गुनहगार की नज़रों से देखा जाए? अभी जानकी को आए इस घर में 5-6 साल हो गए हैं। क्या तुझे कभी लगा कि तेरी भाभी स्वार्थ के लिए मेरी सेवा करती है, या तेरे साथ उसका लगाव, इसके पीछे भी क्या स्वार्थ है? काजल ने कहा, नहीं माँ, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। भाभी तो मुझे ननद कम बहन ज़्यादा मानती है। उसके आने से ही तो मेरे त्योहार, मेरे मायके में फिर से रौनक आई है। और आपके बाद तो जानकी ही है जो बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाती है। तब सुजाता जी ने कहा, बेटा, अब तू अपनी सोच को बदल। एक बात बता, जब तूने अपना घर बनाया, तुझे रुपयों की ज़रूरत पड़ी, उस समय तेरी सास ससुर ने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम लोगों ने बाहर से कर्जा लेकर मकान बनवाया। तुम लोगों का कितना मन दुखा होगा। अगर ज़रूरत के समय हम अपने बच्चों की ही मदद ना कर सके तो फिर ऐसा पैसा किस काम का। और ज़रूरत के समय मैं अपने बेटे बहू की मदद केवल कुछ मिथ्या धारणाओं को मन में पाल कर ना करूं, ये कहाँ तक ठीक है? काजल ने कहा, सही कहा माँ आपने, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और आपके नज़रिए से तो मैंने सोचा ही नहीं। शुक्रिया माँ, मुझे जीवन का एक नया सबक और नज़रिया देने के लिए। साथ संगत जी, एक माँ की दी हुई बहुत अच्छी सीख ने एक बेटी के नज़रिए को बदल दिया। काजल को समझ में आ गया था
कि उसकी सोच अपने छोटे भाई को लेकर कितनी गलत है। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।